Good morning, students. In our previous lecture, we talked about the census and sampling, and today we will see the types of sampling. As you know very well the meaning of sampling, today we'll see the types of sampling. Okay, let's see types of sampling. So, there are mainly two types of sampling, which are random sampling and non-random sampling, right? Random and non-random sampling. Let's see the random sampling first. Random. What is the meaning of random? थिंक अबाउट इट बेटा. रैंडमली किसी चीज़ को सेलेक्ट कर लेना है ना, मीन्स बिना सोचे है ना, अचानक ही एकदम से है ना, कोई भी अगर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना. रैंडम सैम्पलिंग का बच्चे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लॉटरी सिस्टम, है ना. सपोज कि कुछ स्लिप्स हैं, है ना, और उनमें अलग अलग आप लोगों ने देखे होंगे ना बेटा, बहुत सारे गेम्स होते हैं ऐसे, या फिर कोई कंपटीशन भी होता है जहाँ पर से उसी समय आप लोगों को किसी टॉपिक के बारे में बोलना होता है. तो वहाँ क्या होता है बेटा, स्लिप्स का यूज़ किया जाता है ना. अलग अलग स्लिप्स पे अलग अलग टॉपिक लिख दिए जाते हैं, खूब सारे स्लिप्स होते हैं और उन्हें एक बॉल के अंदर डाल दिया जाता है ना, और रैंडमली आप किसी एक स्लिप को उसमें से सिलेक्ट करते हैं और आप उसमें देखते हैं टॉपिक, और उस टॉपिक के ऊपर आपको बोलना होता है, राइट. तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है बेटा, रैंडम सैम्पलिंग का. ओके, लेट्स सी द मीनिंग. यस, a method in which every item in the universe has a known chance of being chosen for the sample. बेटा कौन सी मेथड है ये? यहाँ इस मेथड में यूनिवर्स में जितने भी आइटम्स हैं, है ना, सबके साथ सेम चांसेस हैं कि उसे चूज़ होने के सेम चांसेस है ना, उसे सेलेक्ट होने के एज अ सैम्पल सेलेक्ट होने के सेम चांसेस है. कैसे? देखिए, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा बाउल वाला, है ना, जिसमें स्लिप्स रखी हैं, तो सिलेक्ट करने से पहले तो सारी स्लिप्स के चांसेस थे ना, कोई भी स्लिप को सिलेक्ट किया जा सकता था, राइट. तो सारे आइटम्स जो हैं उनके सेम चांसेस होते हैं सिलेक्ट होने के, राइट. सो देयर आर टू मेथड्स अंडर रैंडम सैम्पलिंग. अब रैंडम सैम्पलिंग में टू मेथड्स होते हैं, राइट. First is simple random sampling and another is restricted random sampling. Okay, so let's see the first method, which is simple random sampling. Yes, so what do you mean by simple random sampling? See, a simple random sample is one in which every item of the population has an equal chance of being selected. Simple random sampling क्या है बेटा? जहाँ पर पॉपुलेशन की हर किसी आइटम को सेलेक्ट होने का सेम चांस होता है ना. अब देखिए बेटा, यहाँ जो हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस डेटा की बात की थी, है ना, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किसके लिए ठीक है, या किस केस में ठीक है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? तो बेटा जब हमारा डेटा होमोजीनियस हो तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. अब होमोजीनियस हो दैट मीन्स कि सेम, जैसे अगर हम यहाँ पर क्लास का एग्जाम्पल लें बेटा, तो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, राइट. तो इन तीनों में से किसी एक स्ट्रीम के अगर स्टूडेंट है ना, मैं सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के ही स्टूडेंट्स हैं, तो क्या है बेटा, डेटा होमोजीनियस है. और अगर तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स मिक्स कर दिए जाएं, है ना, तो फिर डेटा कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा, राइट. तो ये जो मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये होमोजीनियस टाइप के डेटास के लिए ही सुटेबल है ना. अब देखिए मेरिट्स. तो बेटा इसकी मेरिट्स क्या है, देखते हैं. मेरिट्स देखिए, तो फर्स्ट मेरिट है एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड, है ना. ये जो मेथड है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इससे एक्यूरेसी को हम असेस्ड कर सकते हैं कि हमने कितने एक्यूरेसी को हम अचीव कर चुके हैं, या एक्यूरेसी क्या है हमारे मेथड की, राइट. नाउ सेकंड वन इज़ नो पर्सनल बायस. अब बेटा ये तो बहुत इजी है समझने के लिए कि नो पर्सनल बायस. ऑब्वियसली यहाँ पर पर्सनल बायस होने की कोई चांसेस नहीं है. क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि देखिए, जो पर्सन स्लिप को सिलेक्ट कर रहा है वो भी नहीं जानता है कि किस स्लिप में
क्या लिखा है, राइट। और जिस पर्सन ने स्लिप्स डाले हैं बाउल में वो भी नहीं जानता कि कौन सी स्लिप कहाँ पर है, तो पर्सनल बायस के कोई चांसेस नहीं होते, राइट। नाउ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ये जो मेथड है ना बेटा, इसको हम सिंपल रैंडम मेथड या फिर हम क्या कह सकते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कह सकते हैं, राइट। क्योंकि ये क्या होती है, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होती है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी आइटम के सेलेक्ट होने की यहाँ पर, राइट। नाउ लेट्स सी द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है इसकी, देखिए फर्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। बेटा टाइम कंज्यूमिंग होती है, ये कैसे होती है टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हम क्या करते हैं इस मेथड में, हमें क्या करना होता है बेटा, जब डाटा बहुत ज़्यादा नंबर में हो तो हमें फिर क्या करना होता है बेटा, स्लिप्स बनानी होती है ना। जैसे हम स्लिप्स की बात कर रहे हैं तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग है कि डाटा बहुत सारे हैं, हाँ भले ही हम उसमें से किसी एक स्लिप को सेलेक्ट कर रहे हैं, बट उसके पहले वाले जो प्रिपरेशन है कि हमें हर आइटम से रिलेटेड स्लिप को बनाना है ना, और उसमें राइट करना है रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं, है ना। तो स्लिप को बनाने में और ये सारे पहले वाले जो प्रिपरेशन है ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, राइट। नाउ अनसूटेबल फॉर स्मॉल सैम्पलिंग। बेटा स्मॉल सैम्पलिंग के लिए अनसूटेबल होगी ही, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है बेटा, हम लोग क्या है कि रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक ब्रॉड सैम्पलिंग के लिए ये सुटेबल है मेथड, राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। यस, हमने देखा बेटा कि यहाँ पर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, देखिए रैंडम सैम्पलिंग के 2 टाइप्स हमने देखे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड रेस्ट्रिक्टेड। तो सिंपल को हम लोग समझ चुके हैं। नाउ मूव ऑन टू द रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग? बेटा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो था ना बेटा, वहाँ पर हमने क्या देखा था कि जो डाटा क्या था बेटा, होमोजीनियस था। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में डाटा होमोजीनियस था, बट जब ऐसा होता है कि जो डाटा है वो हेट्रोजीनियस हो, सपोज हेट्रोजीनियस हो मीन्स, हम फिर से अपने क्लास वाले एग्जाम्पल पे आ जाएं कि जहाँ पर तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, कॉमर्स मैथ्स आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जहाँ पर मिक्स हों, अब वहाँ हम कैसे सैम्पलिंग करें? वहाँ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो यूज़फुल नहीं होगी ना, तो क्या होगा बेटा, वहाँ पर क्या यूज़फुल होगी? रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। अब ये रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग किसके साथ यूज़ होगी बेटा, सोचिए ज़रा, किसके साथ यूज़ होगी? जहाँ पर डाटा हेट्रोजीनियस हो, राइट। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो हमारा पूरा का पूरा जो डाटा होता है उसे हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, राइट। पार्ट में कैसे डिवाइड कर देते हैं? सपोज हमारे पास सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मीन्स हम कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट अलग कर लेंगे, साइंस स्ट्रीम के अलग कर लेंगे और आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अलग कर लेंगे, और फिर वो जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं उसमें से क्या करेंगे, रैंडमली हम लोग स्टूडेंट्स सेलेक्ट करेंगे अलग अलग स्ट्रीम से, राइट। तो ये है रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग इज यूजफुल विथ heterogeneous or homogeneous? Yes, say heterogeneous data. Okay, it is useful with heterogeneous data, right? So there are 4 types of restricted random sampling, which are stratified random sampling, clustered random sampling, systematic sampling and multi-stage sampling, right? Today we will talk about the first one, stratified random sampling. Okay, in our next lecture we will talk about this 3 methods. Okay, let's see what is stratified random sampling. See, the universe for the entire population is divided into a number of groups, strata, है ना। पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है वो एक नंबर ऑफ ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया अपनी क्लास का, और उस ग्रुप को क्या कहते हैं, स्ट्रेटा कहते हैं। नाउ एंड देन सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स आर टेकन फ्रॉम ईच ग्रुप एट रैंडम, और फिर जो ग्रुप डिवाइड होते हैं उसमें से कुछ आइटम्स लिए जाते हैं, हर ग्रुप में से कुछ आइटम लिए जाते हैं। नाउ लेट्स सी द मेरिट्स। मेरिट्स क्या है बेटा इसकी? देखिए फर्स्ट वन इज ग्रेटर प्रेसिशन। बेटा इसमें जो एक्यूरेसी है ना, ग्रेटर एक्यूरेसी के चांसेस होते हैं ना, एक्यूरेसी होती है इस वाली मेथड में, रेस्ट्रिक्टेड मेथड में, राइट। ग्रेटर एक्यूरेसी के चांसेस क्यों होते हैं बेटा? देखिए
इसलिए होते हैं क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं ना, हमारे पास बहुत सारा डाटा है, तो हम ऑलरेडी उस डाटा को क्या कर रहे हैं बेटा, हम डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स में। तो अलग अलग ग्रुप्स में जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास सैम्पल भी ज़्यादा आएंगे और उस सैम्पल के थ्रू हम अलग अलग ग्रुप की ईजिली स्टडी कर पाएंगे। और ईजिली जब स्टडी हो जाएगी तो जहाँ ईजिली स्टडी होगी और वहीं पर उसकी एक्यूरेसी के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, राइट। नाउ सेकंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि वही बात फिर से कि डाटा डिवाइड हो रहा है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका ईजी हो जाएगा, है ना। अब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि ये कॉमर्स स्ट्रीम वाला ग्रुप है, ये साइंस स्ट्रीम वाला ग्रुप है, ये आर्ट स्ट्रीम वाला ग्रुप है ना। तो अब चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगी और एडमिनिस्ट्रेशन भी ईजी हो जाएगा, राइट। सो और नेक्स्ट मेरिट इज ग्रेटर जोग्राफिकल कंसंट्रेशन। यहाँ पर बेटा देखिए, हम यहाँ पर एक वाइडर जोग्राफिकल एरिया के बारे में बात करें। ये वाइड एरिया को कवर करता है, ठीक है। तो ये वाइड एरिया को कवर कर सकता है, तो ये क्या है बेटा, इसकी एक मेरिट है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज मोर रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर देखिए बेटा, क्योंकि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें ना अपने ग्रुप को, हमने अपना जो एग्जाम्पल देखा क्लास ग्रुप वाला, है ना, तो हम 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड कर रहे हैं। कॉमर्स, साइंस और आर्ट स्ट्रीम में हम डिवाइड करें स्टूडेंट्स को। तो हमें यहाँ से, क्योंकि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें 3 रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, है ना। अब जब हमें सेपरेटली 3 रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे तो स्टडी करना ज़्यादा ईजियर होगा, राइट। देन demerits. What are the demerits? Let's see. Difficult to determine size of strata. क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एक मोर एरिया को कवर करता है, तो कई बार बेटा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है साइज ऑफ स्ट्रेटा के साइज को डिटरमाइन करना, राइट। देन एक्सपेंसिव भी होगा ही बेटा। क्यों, क्योंकि ये एक वाइडर जोग्राफिकल एरिया को कवर कर रहा है ना। उस पर्टिकुलर एरिया में जाकर सपोज अगर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और वो जो 3 पार्ट्स है वो अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में सिचुएटेड है ना, तो वहाँ पर जाकर के और सैम्पलिंग कलेक्ट करना है ना अलग अलग एरिया में जाके, तो वो एक्सपेंसिव होगा, राइट। सो दैट्स वाई दिस मैथड इज एक्सपेंसिव टू, राइट। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट, फिर से बेटा एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में हमने रैंडम सैम्पलिंग देखा, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग विच आर सिंपल रैंडम एंड रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात की और रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग की भी हमने बात की। रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को देखा, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर और tomorrow we will talk about the remaining 3 which are systematic sampling, multi-stage sampling and cluster sampling. Okay, thank you beta, have a good day.